हेलो माय डियर स्कॉलर्स, आज हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल फोर्सेस इन बिजनेस इन्वायरमेंट पे ये किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। हमारे कुछ जो फोर्सेस हैं जो कि इंटरनेशनल बेसिस में डिवाइड हैं। नाउ फर्स्ट पॉइंट हमारा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, सेकंड नेचुरल डिजास्टर्स, थर्ड है इंटरकनेक्टिविटी ऑफ लेबर मार्केट, फोर्थ है इंटरडिपेंडेंसी ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फिफ्थ इंटरकनेक्टिविटी ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट। नाउ कम टू द पॉइंट कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या क्या होते हैं। इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट इन एशिया टू रिकॉग्नाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन (EPZ) model in promoting export, with Asia first EPZ set up in Kandla in 1965 with a view to overcome the shortcoming experience on account to multiplicity of controls and cleanliness, absence of world-class infrastructure and an unstable fiscal regime, with a view to attract larger foreign investment in India. The special economic zones जो था, जो पॉलिसी अनाउंस हुई थी हमारी अप्रैल 2000 में। बात करते हैं कि द पॉलिसी इंटेंडेड टू मेक SEZ engines for economic growth supported by quality infrastructure, completed by an attractive fiscal package both at the center and the state level with the minimum possible regulations. Such is the Indian functions from 1 November 2000 से 9 फरवरी 2006 तक under provision of the Foreign Trade Policy (FTP) and fiscal incentives were made effective through the provisions of relevant statutes। इस तरीके से हमारी SEG यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन वर्क कर रही थी। हमने इसमें यहाँ पे डीपली दे रखा है, आप इसको एज अ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नाउ इसके जो मेन पॉइंट हम वो डिस्कस करते हैं कि जनरलाइजेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी किस तरीके से जनरेशंस का एडिशन हुआ इकोनॉमिक एक्टिविटी में। प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, कैसे प्रमोट हुआ, कैसे प्रमोशन हुआ गुड्स और सर्विसेज का, एक्सपोर्ट्स का। प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक एंड फॉरेन सोर्सेज, उनको कैसे प्रमोशन किया गया इन्वेस्टमेंट में। नाउ क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का क्रिएशन कैसे हुआ। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, यानी उसको कैसे डेवलप की गई हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा SEZ के कुछ रूल्स हैं जो कि डिफरेंट क्राइटेरिया में वर्क करते हैं और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। नाउ बात करेंगे सिंप्लीफाइड प्रोसीजर फॉर डेवलपमेंट ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एंड फॉर सेटिंग अप यूनिट एंड कंडक्टिंग बिजनेस इन SEZs यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ये हमारे इस तरीके से इन प्रोसीजर्स में वर्क कर रहे थे, डेवलपमेंट्स के लिए, ऑपरेशंस के लिए, मेंटेनेंस के लिए, इस तरीके से। नाउ बात करेंगे सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर सेटिंग अप एन SEZ, यानी सिंगल विंडो क्लियरेंस में कैसे वर्क कर रहे थे। फिर सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर सेटिंग अप अ यूनिट इन ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। फिर सिंगल विंडो क्लियरेंस ऑन मैटर रिलेटेड टू सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट में। फिर सिंप्लीफाइड कंप्लायंस प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन विद एन एम्फेसिस ऑन सेल्फ सर्टिफिकेशन, उस बेसिस में भी वर्क कर रही थी। बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसका अप्रूवल मैकेनिज्म का और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ SEZ वो कैसे हुआ। तो बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट पे कि अप्रूवल मैकेनिज्म क्या होता है। द डेवलपर सबमिट द प्रपोजल फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ SEZ टू द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। द स्टेट गवर्नमेंट हैज टू फॉरवर्ड द प्रपोजल विथ इट रिकमेंडेशन विद इन 45 डेज में फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट सच एज प्रपोजल टू द बोर्ड ऑफ अप्रूवल में। द एप्लीकेंट आल्सो हैज द ऑप्शंस टू सबमिट द प्रपोजल डायरेक्टली टू द बोर्ड ऑफ अप्रूवल में। इस तरीके से अप्रूवल हमारा वर्क कर रहा था। बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की, तो इस पे क्या था हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो था वो कैसे वर्क कर रहा था। द फंक्शनिंग ऑफ SEZ इज गवर्नड बाय द 3-tier administrative setup. The board of approval is apex body and is headed by the Secretary Department of Commerce. The approval committee at the zone level deals with the approval of unit in the SEZ and other related issues. Each zone is headed by a development commissioner who is ex officio chairpersons of the approval committee. तो ये हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव का सेटअप था वो इस तरीके से वर्क कर रहा था। EPZ क्या होता है। Many developing nations are trying to transform their economies
बाय इंटीग्रेटिंग देमसेल्स इनटू द ग्लोबल सप्लाई चेन। तो इसका जो मीन्स था वो कैसे वर्क कर रहा था, दिस मीन्स मूविंग अवे फ्रॉम एन इम्पोर्ट सेंट्रिक इकोनॉमी टू वन बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट countries in Asia, Africa, Latin America are creating export development programs that encourage development from multinational companies on the basis of these। क्या हुए हमारे पास कुछ important points हैं, जैसे कि ये किस तरीके से अट्रैक्ट हो रहे थे और इनके मेन पॉइंट्स क्या क्या थे कि अट्रैक्ट फॉरेन policies, investment to create jobs, expand the industrial base, introduce the technology, create backward linkage between the domestic technology। इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ जिस तरीके से वर्क कर रही थी। इनके कुछ मेन बेनिफिट्स भी हैं, इनको भी हम समझ लेते हैं इसी के साथ साथ। तो इनके मेन बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इनके जो बेनिफिट्स हैं कि द इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज थ्रू इंक्रीज एक्सपोर्ट, जॉब क्रिएशन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI टू द होस्ट कंट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इनटू द कंट्री एंड जनरेटिंग बैकवर्डनेस लिंकेज फ्रॉम द EPZ टू द डोमेस्टिक कंट्री। तो ये हमने बात की कि इंटरनेशनल बेसिस पे किस तरीके से हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट में जो टेक्नोलॉजीज थी और उनको जो सपोर्ट EPZ थे SEZ थे वो कैसे कैसे वर्क कर रहे थे। ना अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अगर आपको इसी तरीके के नोट्स भी चाहिए और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो। नाउ थैंक यू वेरी मच।